मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। आइए आइए मनमोहन जी, अब कैसी तबीयत आपकी? जी आपकी कृपा से ठीक हूं। ये मिस्टर अधिकारी हैं, हमारे सॉलिसिटर। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आप प्रेस्टन जी का दफ्तर जानते हैं? जी ऐसा कीजिए, आप ड्राइवर को साथ लेके वहां चले जाइए और उन्हें गाड़ी में साथ ले आइए, उनका फोन नहीं मिल रहा। मैं अभी जाता हूं जी। मुझे तो ठीक ही लगा, मालूम नहीं जगदीश प्रकाश क्या कह रहे थे। अरे कमीने हैं वो लोग, इस बेचारे को इस बुढ़ापे में दर दर भटकने के लिए फेंक दिया उन्होंने बाहर। ड्राइवर, वो गाड़ी उस आदमी के पास हो। ओ लाले, क्यों लाले बस की लाइन में खड़ा? गाड़ी में लिफ्ट दे दूं? जहां जाना है छोड़ दूंगा। क्यों, हमारी सवारी रास नहीं आई? ओ लाले, बाय बाय लाले। किस मनहूस ने रास्ता काट दिया, पता नहीं आजकल किसकी जेब काट रहा है। लेकिन ये गाड़ी कहां से आई इसके पास? सुंदर लग रही है सीमा। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं गई थी। दिखाई कैसे देगी? चश्मा जो पर्स में डाल रखा है वो तो पढ़ने का है। क्या खाक पढ़ने का है? बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगाने में शर्म किस बात की? ला मैं साफ किए देती हूँ। कहा ना वो चश्मा पढ़ने का है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ छुपी बैठी हैं, महफिल आपकी बगैर बेरौनक हो रही है। अब इन बुढ़ी हड्डियों में खड़े रहने की हिम्मत कहाँ? अब जाकर एक दो केसेस भी अटेंड करने हैं। अच्छा। अरे सो स्वीट। नाम का क्या फैसला कर लिया तुम लोग? वही वैशाली। आदित्य की जीत हुई ना? जीत तो हमेशा उनकी होती है। अरे केक कब कटेगा? बस लाला जी आ जाए तो। हाँ भाई, दादा जो ठहरे। हेलो। लो आ गए। ये लाला जी भी क्या भला मानस है, सारी जिंदगी इस खानदान के लिए सैक्रिफाइस की, शादी भी नहीं की, बैचलर का बैचलर ही रहा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आदमी जिद में आकर शादी नहीं करता और आखिर पछताता है। तो अब क्या हुआ? दोनों तुम्हारे लिए एक दूल्हा। शट अप! इतनी बुढ़ी होकर मजाक करती है, शर्म नहीं आती? अरे हंस रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shani. Happy birthday to you. कितने वर्षों बाद आज इस घर में कह कहे सुनाई दिया है।
ये बच्चों का शोरोगुल, ये गहमा गहमी, तुम्हें नहीं पता बेटे आज मेरे दिल को कितनी राहत पहुंची है। भगवान इस घर को हमेशा खुशियों से भरा रखे। ये रख लो बेटा। ये क्या लाला जी, आप इतना कुछ लेकर आए हैं, इसे रहने दीजिए। ये कुछ भी नहीं है, एक फर्ज जो मेरा बाकी रह गया था उसे मैं निभा रहा हूं। रख लो। ये क्या लाला जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो आपने सब कुछ वैशाली के नाम कर दिया। सब कुछ नहीं बेटे, मैंने एक फिक्स डिपॉजिट अपने नाम भी रखा है ताकि वहां आश्रम में आराम से बाकी जिंदगी गुजार सकूं। ये वसीयत, ये आश्रम, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लाला जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। याद है बेटे, आज से काफी समय पहले मैंने बड़ी संजीदगी के साथ रिटायर होने की बात कही थी, और तब सीमा ने कहा था कि हमारी गृहस्थी अभी पूरी तरह से बसी नहीं है। अब तो तुम्हारी गृहस्थी पूरी बस चुकी है। अब मुझे संन्यास लेने से कोई नहीं रोक सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों माया मोह से छुटकारा पाने में मेरी मदद जरूर करोगे। नहीं लाला जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जाना तो है ही बेटे, ये बात तो निश्चित है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं, इसीलिए रिटायरमेंट की बात समझ में आती है, लेकिन ये संन्यास लेने का फैसला, हमसे कोई गलती हुई है लाला जी कि आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं? तुम तो फरिश्ते हो, तुमसे क्या गलती हो सकती है? मेरा ही मन माया मोह के झमेलों से उकता गया है, और ये आज की बात नहीं है। कई सालों से मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई है जिसने मेरी सारी सोच को ही बदल दिया है। बच्चों, तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। मैं अकेला रह जाऊंगा लाला जी। इतने लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं, हर तरफ गिद्ध ही गिद्ध ताक में बैठे हैं। मैं उन सबसे अकेला कैसे निपटूंगा? अगर मेरा देहांत हो जाएगा तो क्या करोगे? देखो बेटे, किसी के होने या ना होने से जीवन चक्र नहीं रुकता। मैं कल पौ फटने से पहले ही चला जाऊंगा। अच्छा लाला जी, आपने ये फैसला हमसे मशवरा किए बगैर कैसे कर लिया? देखो बेटे, जब बुलावा आता है तो किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं होती। लाला जी, आप कहां और किस आश्रम में जा रहे हैं? समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। परेशान ना हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। लाला जी, आप इस तरह अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते। आदित्य बेटे, मेरे पैरों में माया मोह की बेड़ियां मत डालो। बड़ी मुश्किल से मैंने इन बेड़ियों को काटा है, मुझे जाने दो। खुश रहो।
बात है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात करूं? लाला जी ने यूं एकदम अपना फैसला सुना दिया कि मेरी सोचें ही जमकर रह गई। तुम नहीं जानती सीमा, पापा के गुजरने के बाद लाला जी ने ही मेरी परवरिश की। शायद ऐसी परवरिश पापा खुद नहीं कर पाते। अपने सगे संबंधी तो कित्तों की तरह में नोच खाना चाहते थे, लेकिन लाला जी ने किसी की चाल कामयाब नहीं होने दी। अब मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गया हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जरूर हमसे कोई गलती हुई है। नहीं नहीं, वो रिटायरमेंट की रट तब से लगा रहे थे जब से मैं ट्रेनिंग हासिल करके अमेरिका से लौटा था। वो तो ठीक है, लेकिन ये संन्यास लेने का फैसला? मालूम नहीं ये ख्याल उनके दिल में कब से पनप रहा था। मैं तो अपनी उलझनों में फंसा रहा, इत्मीनान से बैठकर उनके अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। सीमा, मैं हमेशा ये समझता था कि वो एक ऐसी चट्टान है जो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है। लाला जी ने मुझे पहली मुलाकात में जीत लिया था। तुम देख लेना, वो वहां पे ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। उन्हें 24 घंटे काम करने की आदत है। आश्रम में बैठे बैठे उगता नहीं जाएंगे वो। और उस वसीयत, उसका क्या किया जाए? वो हमारे पास उनकी अमानत रहेगी। जब वो वापस आएंगे हम उन्हें लौटा देंगे। कौन कह सकता है इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। रेखा। नमस्ते अधिकारी जी। नमस्ते रेखा जी, मुबारक हो। आपका कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडर पास हो गया है। रियली? हाँ रेखा, अधिकारी साहब सच कह रहे हैं। मुबारक हो राजा साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वो दिन दूर नहीं जब आप इस सारे शहर पे छा जाएंगे। मैंने क्या कहा था रानी साहिबा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी आप आगे आगे देखिए कि आपका हर काम किस तरह से सिद्ध होता चला जाएगा। आप जैसी दयालु औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी रानी साहिबा। मनमोहन जी, आप ये रानी साहिबा की रट लगाना कब छोड़ेंगे? आपसे कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे ये पसंद नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है। अब हम चंद्रमा को चंद्रमा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा, वो फ्लैट ओनर्स की फाइल तैयार है? ओह, भूल गया। मैं अभी तैयार कर देता हूँ रानी साहब। जी हाँ, लेके आइए। रानी साहब। आइए अधिकारी साहब। ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद से हुआ है। अगर आप हमारी राजनगर वाली जमीनों की इतनी कीमत वसूल न करते तो हमारा काम इतना न बढ़ पाता। अरे हाँ, आपने अभी तक अपने कमीशन का हिसाब तो किया ही नहीं। मेरा अकाउंटेंट कल भी आपके दफ्तर गया था। हाँ भाई, कमीशन का हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं भाई, यही मैं मजाक कर रहा था। दरअसल 2-1 दिन में कमीशन का स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। सुमेर, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रुपया कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल है। इसलिए आगे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर लगा देना। अधिकारी साहब, विनायक नगरी की आखिरी बिल्डिंग पूरी हो जाए, इसके बाद मैं कभी कोई ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इरशाद भाई। अब हमें फौरन काम में जुट जाना है। जी। मैं चाहता हूं कि दुगने मजदूर जुटा के विनायक नगरी का काम जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, और उसके बाद कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी इसी साल शुरू कर दें। ठीक है, मैं ठेकेदार को कांटेक्ट करता हूं। आप फौरन कांटेक्ट कीजिए, मैं बाकी के अरेंजमेंट्स करता हूं। आइए। बस बस बस, यहीं रोक दो। तुम जाओ, कुछ देर घूम फिराओ। अच्छा साहब। ये तो
अपना ही है। और साथ में वो मुस्टंडा, अब नहीं छोड़ूंगा। जाएगी। किस बेटी का सपना देख रहे हो? बदमाश, बाल सफेद हो गए फिर भी शरीफ लड़कियों को छेड़ने की आदत नहीं गई तुम्हारी? बुढ़ापे का लिहाज नहीं होता तो हड्डी पसली एक कर देता। माफ करना बेटे, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी बीवी छोड़कर चली गई। ऐसे ही डील डालता, उसके पास कपड़े भी ऐसे ही थे। मुझे बुढ़िया नजर आती हूँ। बस बस जाने दो, बेचारा वैसे ही कब्र तक पहुंचा हुआ है। बुढ़िया गुम गए तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर। हाँ, वही करूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही तो आप ब्रिजभूषण धनराज के भाई मनमोहन धनराज हैं। वाह, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। वाकई मैंने नहीं पहचाना। अग्रवाल, भीषम अग्रवाल। मेरे होटल अपोलो में आप बहुत पहले स्वर्गीय ब्रिजभूषण के साथ आया करते थे। अरे रे 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 अग्रवाल साहब, आप तो बहुत बुढ़े हो गए। तो तुम कौन से जवान हो रहे हो? वक्त है मेरे भाई, वक्त सबसे बलवान होता है। इतने साल कहाँ रहे? तुम तो रंगून चले गए थे ना? अरे आप तो पिछली सदी की बात कर रहे हैं। अरे यार, ये आप कहना छोड़ दो, पुरानी दोस्ती है। तुम्हें नहीं मालूम तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई, पुरानी यादें ताजा हो गई। अब यहीं बंबई में रहते हो? हाँ यार, देर हो गई मालिक, अब चलना चाहिए। मैम साहब ने कहा था जल्दी लौटाना। हाँ चलो चलो मनमोहन, तुम भी चलो। वहीं होटल में आराम से बैठेंगे। जब भी कोई पुराना दोस्त मिलता है तो उसके साथ बैठकर बातें करने में बहुत मजा आता है। वो तो यार तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। आज दफ्तर जाना है। इस वक्त कौन सा दफ्तर खुला होगा? चलो, ड्राइवर तुम्हें बाद में छोड़ देगा। चलो भाई, आओ। फिलहाल मेरे बेटे, ये परियां, ये झरने, ये झील, सब कुछ तेरा है। अंकल, वो कौन है? वो हाउस बोट वाली मीम आंटी तो नहीं? जरा देखो तो सही। Oh God, what should we do now? ए हसन, बात सुन, जाके शिकारा दूसरी तरफ लगा, जा जल्दी जा। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ध्यान से। आइए। डैडी, आपने बहुत देर लगा दी। ये पुराने साथी मिल गए, बस इसीलिए देर हो गई। इनसे मिलो, ये है मिस्टर मनमोहन धनराज। मिस्टर धनराज? वो तुम्हारे ब्रिजभूषण अंकल थे ना, आदित्य के फादर। हाँ। उनके ही छोटे भाई हैं। अच्छा, उनके छोटे भाई भी थे? नहीं हैं। कई सालों के बाद मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से 25 साल तो हुए होंगे मनमोहन। नहीं भीषम, मुझे लगता है कुछ 30 साल। बैठिए। शुक्रिया। आदित्य कैसा है? उसकी प्यारी बेटी वैशाली कैसी है? ठीक है, अब मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? काफी देर रंगून रहा, वापस आया तो एडजस्ट नहीं कर पाया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई। अब फिर मैं अपने बच्चे के मुंह लगूं, इससे अच्छा मैंने अलग होना ही समझा। नहीं, आदित्य ऐसा नहीं है। उसने ये कैसे माना कि तुम अलग रहोगे? नहीं भीषम, इसमें उसका दोष नहीं है। वो बेचारा क्या करता, वो लाला है ना, जगदीश प्रकाश, न जाने क्या जादू कर रखा है उसने उसके ऊपर। लेकिन वो तो सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले चुके हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। नहीं, ये तो किसी ने झूठी अफवाह फैलाई है।
नहीं तो इतनी आसानी से टलने वाली आसामी नहीं है वो। ये सच है, अब जाकर दरियाफ्त कीजिए। वैसे लाला, जगदीश प्रकाश के बारे में तुम्हारी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं। भाई, धनराज एंटरप्राइजेस को इस मकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सभी यही कहते हैं, लेकिन अंदर का भेद तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। अच्छा हुआ चला गया, कम से कम आदित्य अपने ढंग से जीने का हकदार तो होगा, वरना उस कमबख्त लाले की इजाजत के बगैर वो सांस तक नहीं ले सकता था। खैर छोड़ो लाला जगदीश प्रकाश को, कुछ अपनी सुनाओ, आजकल क्या कर रहे हो? राजवंश बिल्डर्स के यहाँ प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर हूं। आप राजवंश बिल्डर्स के यहाँ काम करते हैं? उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स कहाँ से आए कि उन्होंने डायरेक्टर भी रख लिया है? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी मेहनत। और फिर बेटी, जब भगवान देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुना है सुमेर राजवंश किसी रजवाड़े का बेटा, राजनगर में जो जमीन उनकी बेकार और बंजर पड़ी थी, सोने के भाव बिकी। और उसकी बीवी देखा है ना, उसकी भी बहुत जमीन थी, वो भी बेच दी उन्होंने। आज तो उनका कारोबार इतना फैल रहा है कि साल भर में उनका नाम टॉप कैटेगरी के बिल्डर्स में आ जाएगा। बेटी, इनके लिए कुछ चाय वाय मंगवाओ। ओह डैडी, ये कोई चाय का वक्त नहीं, ऑफर हिम अ ड्रिंक। हाँ, ड्रिंक्स चलेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं इनके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। आप आराम से बैठिए, अब ये मेरे भी मेहमान हैं। आई फिक्स हिम अ ड्रिंक। मैं खुद बनाऊंगा। ओके, वो अलमारी खोल दीजिए जो आपकी पसंद हो। थैंक यू। मैं नहीं पीऊंगा। ओह कम ऑन डैड, अगर आप सुमेर राजवंश की कामयाबी का जाम नहीं पिएंगे तो और कौन पिएगा? वैसे मिस्टर धनराज, अगर उस सुमेर राजवंश को पता चले कि आप हमारे यहाँ आए थे तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी गई। नहीं 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 नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं बता दूंगी। बेटे, क्यों इसे खामखा परेशान कर रही हो? अभी तो इसने घूंट भी नहीं पिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। मैं समझा देती हूँ। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहाँ आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उसे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे, डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं। आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए, उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा?